हाय दोस्तों। आज मैं एक ऐसा टॉपिक आपके पास लाया हूं जो कि आप लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी मायने रखता है। हर कोई सपने देखता है और सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करना पड़ता है। उन सपनों को पहुंचना है तो आपको अपना गोल सेट करना चाहिए। गोल मतलब जैसे कि फुटबॉल में गोल बना होता है, 11 लोग आक्रामक वे से प्लान करके पास करके उसमें दागते हैं सो दैट उनका टीम विजयी हो सके। सिमिलरली आपको अपने सपनों को साकार करने के लिए गोल सेटिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपने गोल्स या लक्ष्य का प्लानिंग करेंगे तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। और इन गोल्स को साकार करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे इनको साकार किया जाए। कुछ है जो शॉर्ट टाइम गोल्स हैं, जो कि आपको एक दो दिन कुछ महीनों में अटेन करना है या अचीव करना है। कुछ है मिडिल टर्म गोल्स, जो कि कुछ सालों के अंदर अचीव करना है। और तीसरा है लॉन्ग टर्म गोल्स, जो कि आपका जिंदगी का लक्ष्य है। जैसे कि आप किसी कॉरपोरेट में अगर काम कर रहे हैं, आपका लक्ष्य है कि आप सीईओ बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको छोटे छोटे गोल्स प्लान करने चाहिए डे टू डे बेसिस पे। कुछ मिडिल टर्म गोल्स, जो कि कोई कोर्सेज आपको करते रहना चाहिए, कुछ एक्टिविटीज़ करना चाहिए, सो दैट ये सब मिलके आपको ऊंचाइयों को छूने में आसानी दे। परंतु गोल सिर्फ नौकरी में या प्रोफेशन में नहीं है, आपके परिवार के प्रति भी आपका कुछ जिम्मेदारियां हैं जिनको आपने बाखूबी निभाना है। तो बच्चों का एजुकेशन, उनका फ्यूचर, सिमिलरली आपके वाइफ के प्रति, पेरेंट्स के प्रति एवं अपने रिश्तेदार और दोस्तों के प्रति भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो कि इन गोल्स के दायरे में आ जाएगा। तो उनके लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा, चाहे वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म हो, सो दैट उनसे रिलेशन बना रहे और एक बोनहोमी के लायक एनवायरनमेंट रहे। और इन सब को एक दायरे में बांध रहा है आपका फाइनेंशियल गोल्स, जिसको कि आपने अच्छी तरह से अगर निभा लिया, अगर आपके पास कुछ सेविंग्स हैं, पैसे को आपने ठीक से इन्वेस्ट किया है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मिडिल टर्म गोल्स इन डिफरेंट कंपनीज, इन डिफरेंट फंड्स, तो वो भी आपको आपके सक्सेस होने में या सक्सेसफुल होने में बहुत उम्दा तरीके से काम आएगा। सो ओवरऑल योर गोल should be smart. Smart means specific, measurable, A for attainable, R for relevant and T for time bound. Specific इसलिए कि आपका टारगेट, आपका लक्ष्य, आपका गोल बहुत ही स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे कि क्रिकेट में टारगेट दिया होता है, वो अटेन करना है, ये नहीं कि 270 रन के एक दो आगे पीछे होने से भी। नो, इट हैज़ टू बी वेरी स्पेसिफिक। अगर आपका है कि मेरे को ये किताब या आर्टिकल लिखना है, इतने वर्ड्स में लिखना है, आपको सोचना चाहिए, डाटा कलेक्ट करना चाहिए और उसको स्पेसिफिक वे से अचीव करना चाहिए। एंड मेजरेबल इसलिए कि मैं इतने दिनों में 20 पेज लिखूंगा या 30 पेज, दैट हैज़ टू बी वेरी क्लियर इन योर माइंड। और महीने भर में पूरे
150 पेज लिख के ख़त्म करूँगा। और अटेनेबल इसलिए कि आपको अपने अंदर के गुणों को परख लेना चाहिए कि ये मैं कर सकता हूँ। बिना प्रैक्टिस किए अगर आप सोचें कि ओलंपिक्स में मेडल जीत लेंगे, इट इज़ नॉट अटेनेबल। और आप खिलाड़ी है ही नहीं तो कहाँ से? आप तो पढ़ने वाले इंसान हो। सो इट हैज़ टू बी अटेनेबल एंड रेलिवेंट टू योर जॉब। अब मेरे ज़िंदगी में किसी चीज़ का अगर मायने नहीं है तो मैं वैसा गोल क्यों लूँ जिसका कि कोई यूज़ नहीं है। एंड फाइनली एवरी गोल हैज़ टू बी टाइम बाउंड। अगर काम समय में नहीं हुआ है तो इट इज़ टेकन एज कि काम हुआ ही नहीं है। सो आफ्टर ये गोल सेट करने के बाद आपको प्रायोरिटाइज कर लेना चाहिए कि किस तरीके से किस लेवल पे आपको ईच काम करना चाहिए। जो काम आप परसों कर सकते हो उसको आज करने की हड़बड़ी मत कीजिए, उसको परसों ही कीजिए। जो प्रायोरिटी है तो उसको पहले करिए, खत्म करिए, उसके बाद एक बाय एक, क्योंकि अगर सारे काम एक साथ करने लगेंगे तो कोई भी काम नहीं हो। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, आप मेरे को फॉलो कीजिए और मैं और भी चीज़ों पे जो कि लाइफ स्किल से जुड़े हुए हैं आपको हेल्प कर सकता हूं। तो मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कॉल करिए और मैं आपके सेवा में हूं। जय हिंद।